नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप भारत को गाली दे रहा है। नरेंद्र मोदी का करीबी ऑस्ट्रेलिया में धनखड़, जो धनखड़ हमारे यहां उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं की जात के, तो वो धनखड़ वहां पर बीजेपी की ओवरसीज का अध्यक्ष होता है। वो आधा दर्जन लड़कियों के साथ में रेप करने और तमाम मामलों में 40 साल की सजा खा जाता है। नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसी के साथ मिलते हैं और उसके साथ विशेष वक्त गुजारते हैं। नरेंद्र मोदी से इतने प्यार से मिलते, इस शख्स को गौर से देखिए। इसका नाम बालेश धनखड़ है। बीजेपी का वरिष्ठ नेता, ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष था। यह मुस्कुराहट इस चेहरे के पीछे की हैवानियत छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। बालेश धनखड़ लड़कियों को फर्जी नौकरी के नाम पर बुलाता था, फिर उन्हें नशीले पदार्थ से बेहोश कर उनके साथ हिंसक तरीके से रेप करता था, उन्हें चोट पहुंचाता था और इस कुकृत्य की वीडियो भी बनाता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 13 बार उसने यह जघन्य अपराध किया। इस दरिंदे को 5 लड़कियों के साथ अत्यंत हिंसक बलात्कार के मामलों में 40 साल की सजा मिली है। आज महिला दिवस पर यह साफ संदेश है, बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ। समझ सकते हैं देश का बाजार, पूंजी बाजार लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है। लगातार देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। रुपया लगातार गर्त में जा रहा है। भारत में बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इतने चरम पर है कि कुछ कहना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था ढह रही है। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर है। बेरोजगारी ने बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। महंगाई चरम पर है। आमदनी घट रही है। लोग आर्थिक तंगी में हैं, कर्ज लेकर जीने को मजबूर हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट सुस्त पड़ी हुई है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों के लाखों करोड़ डूब गए। लेकिन नरेंद्र मोदी महंगा मशरूम खाकर फुल मौज में हैं। उन्हें ना देश की पड़ी है ना जनता की। कोई बर्बाद हो या तबाह, उनका एक ही फंडा है कि मुझे परवाह ही नहीं। लड़कियां तमाम तरह के अपराधों का शिकार है। भारत रेप के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा रेप भारत में होते हैं और महिलाओं को हथियार बना लिया गया है। इसी तरीके से तमाम तरह के काम हो रहे हैं। इन सब पर किसी का ध्यान नहीं। उधर नफरत फैलाने और नफरत फैला करके पूरे देश में ही नहीं, अब दुनिया में जो खेल करने का आरएसएस ने पूरा ड्रामा रचा, उसमें सबसे बड़ा माध्यम बनाया गया अहमदाबाद मुख्यालय का, यानी गुजरात मुख्यालय का वह संप्रदाय जिसे स्वामीनारायण संप्रदाय कहते, जिसके मंदिरों का उद्घाटन करने जगह जगह नरेंद्र मोदी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं और तमाम लोग जाते हैं। खेल को समझिए। शुरुआत इसी से कर रहा हूं कि जिस तरह की लगातार दशा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को ऐसे धमका रहा है जैसे भारत उसका गुलाम राज्य, और इस तरह से कहता है। जब हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वहां जाते हैं तो कहता है कि भारत की हमने पोल खोल दी है। अब भारत डर गया है और अब वो टैरिफ कम कर रहा है। By the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं। ये सीधा भारत का अपमान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनसे डरकर नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दिया। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए, देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया। यह बेहद गंभीर मामला है। इस पर मोदी सरकार को देश को जवाब देना चाहिए। मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी बेबस और लाचार हैं। वहां का वाणिज्य मंत्री हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलने से मना कर देता है। प्रधानमंत्री की वह पहले ही बेइज्जती कर चुका है, उनके मुंह पर कर चुका है।
नरेंद्र मोदी के मुंह पर उसने जो जो शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके अतिरिक्त कहे, वो अपने आप में शर्मनाक है, भारत के लिए शीश झुकाने वाले। इन सब के बाद और क्या हो रहा है? स्वामी नारायण अपने आप को अलग संप्रदाय कहता है, वो हिंदू धर्म खुद को नहीं मानता है। उनके यहां पूजा पद्धति का भी तरीका अलग है और बहुत कुछ अलग है, लेकिन भारत के अंदर प्रचार करने के लिए या दुनिया में आरएसएस का एजेंडा चलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हिंदू बता दिया जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय है क्या, इस पर बात करता हूं। जो स्वामीनारायण है, वो स्वामीनारायण का ओरिजिनल नाम घनश्याम पांडे था। वो गोंडा जिला, जो उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला है, उस गोंडा जिले के छपिया के रहने वाले। उनके माता पिता की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए और तमाम तरह की पूजा अर्चना करते करते वो गुजरात पहुंच गए। गुजरात में रामानंद स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली और वहीं पे उनकी सेवा में रत हो गए। उनके निधन के बाद में वो उनके मठ के इंचार्ज हो गए और फिर उन्होंने एक संप्रदाय बनाया जिसको स्वामीनारायण संप्रदाय कहते। राजा काठियावाड़ के और जूनागढ़ के सहयोग से वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने 6 मठ अपने जीवित रहते रहते बनाए, अहमदाबाद से लेके और तमाम। बाद में उन्होंने अपने 2 भतीजों गोपालानंद और गुणातीतानंद, ये उन्होंने ही नाम रखे थे, इनको जो है स्वामी बना करके कहा कि अब ये इसके प्रमुख होंगे और उन्हें सौंप के वो चले गए इस दुनिया से। बहरहाल कालांतर में इस संप्रदाय ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन एक चीज थी, यह संप्रदाय अपने आप को वेदों से ऊपर मानता था और समाज सेवा और दूसरी चीजें करके, तमाम कुरीतियों पर बात करके ये लोकप्रिय होता गया। हालांकि इसके पूरे दुनिया में करीब कुछ लाख लोग जो हैं अनुयायी हैं, बाकी लोग विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। जैसे अक्षरधाम मंदिर है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है वहां पर अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में, वहां जाके देख सकते हैं और तमाम जगह। इनके यहां कहीं पर भी भगवान की उस तरह से पूजा नहीं होती जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में बताई जाती, लेकिन ये अपने आप को वो कहते हैं। अभी आपको याद होगा हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया में जब वो मंदिर इनका स्थापित हुआ था तो कहा गया कि पहला हिंदू मंदिर, जबकि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहते वहां असली हिंदू मंदिर बना था। ये तो स्वामीनारायण संप्रदाय का, जहां आप कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से वो कर लीजिए और सब कुछ, उनकी पूजा अर्चना का तरीका ही अलग है। उसका आपने अभी देखा जब अमेरिका गए थे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर भी और भारत में भी तमाम जगह आप देख सकते हैं। तो अब इन्हीं मंदिरों के जरिए आरएसएस, चूंकि गुजरात का ही पूरा है, तो जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला चलाई गई और उसके बूते कैसे किया जाए, तो इसको साधन बनाया। यही वजह है कि बांग्लादेश में जो हमले हुए सामान्य मंदिरों पर नहीं हुए, स्वामी नारायण मंदिर पर ही हुए और वहीं का जो इंचार्ज था वो पकड़ा गया और बताया गया कि ये यहां एजेंडा चला रहा था और जिस तरीके से काम कर रहा था वो नफरत फैलाने और सबका काम कर रहा था, गिरफ्तार हुआ जेल में। इसी तरीके से जो लंदन में भी हमले हुए वो भी स्वामी नारायण संप्रदाय के ही थे, मंदिर थे। और इसी तरीके से जो अब कैलिफोर्निया में जिस मंदिर पे हमला हुआ है वह भी स्वामी नारायण संप्रदाय का, यानी आप समझ सकते हैं। और हर जगह एक ही आरोप है कि यहां से नफरत परोसी जा रही है, यहां से तमाम तरह के दूसरे गलत काम हो रहे हैं, इसलिए वहां की जनता इससे नाराज। क्योंकि पश्चिमी देश हो या अमेरिका हो या दूसरे देश हो, वो सब जानते हैं कि इस देश में जब तानाशाही और धर्म और इनकी सत्ता स्थापित हुई है तो नुकसान हुआ। इसी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ पेरिस में महिलाओं ने एक प्रकार से निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन किया कि हमें फासिस्ट नहीं चाहिए, हमें सच्चा लोकतंत्र चाहिए। लेकिन भारत में आजकल यही चला हुआ है। तो उसको लेकर के
कोई प्रधानमंत्री का बयान आज तक नहीं आया, आज तक बांग्लादेश को लेके नहीं आया, आज तक ब्रिटेन में जो लंदन में हुआ उसको लेके नहीं आया, कहीं पर भी हुआ, लेकिन इनके जरिए खेल किया जाता है, क्योंकि यदि वो अपना कनेक्शन बता देंगे तो फंस जाए। तो ये खेल इस संप्रदाय के जरिए किए जाते हैं, क्योंकि इसमें उस तरह से पूजन अर्चन भगवान शिव की या उसकी पार्वती की या उनकी पूजाएं नहीं होती। तो इससे आप समझ लीजिए कि यहां का खेल ही दूसरा है। यहां स्वामी नारायण जो मतलब पांडे जी हैं, घनश्याम पांडे, वही इनके भगवान और वही मुख्य स्थान पर प्रतिष्ठित होते हैं। तो यह इनका पूरा खेल है। तो चलिए इस तरह से करके ये किया जाता है। अब इसी तरीके से दुनिया में सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो या कहीं हो, वहां के सब शेखों से नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो बड़ा गले मिलते हैं, बड़ी बातें करते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में बिहार की विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के भाजपा के विधायकों ने कहा कि मुस्लिम्स होली के दिन अपने घरों से ना निकले, जुमे की, चूंकि रमजान चल रहा है, सामान्य जुम्मा नहीं है, रमजान के पूरा महीना उनका पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, उसमें जुमे की नमाज पढ़ना 5 वक्त की आवश्यक बताया गया है उनके धर्म में। तो कहा जा रहा है कि आप उस रमजान की जुमे को भी आप मत जाएं, क्योंकि हमारी होली है, यानी हमारा त्योहार होगा तो आप त्योहार नहीं मनाएंगे, आप पूजा नहीं करेंगे, आपको ये करेंगे। यदि आपको कह दिया जाए कि आपका रास्ता रोक दिया जा रहा है क्योंकि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर नमाज हो रही, तो क्या आप बर्दाश्त करते हैं? नहीं करते हैं। या इसी तरह किसी को, तो आप उस पर लड़ते हैं, लेकिन उन्हें आप जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में संभल में वो डिप्टी एसपी इस तरह की बात कर रहा था, जो कसम लेके आता है उस संविधान के जरिए जिसकी ड्यूटी है कि वो दोनों को समान अवसर दिलाए, वह इस तरह की बात कर रहा है, प्रशासन इस तरह की बात कर रहा है, सरकार इस तरह की बात कर रही है। तो आप इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब है आप देश संभाल नहीं पा रहे हैं कि दोनों को समान रूप से अवसर दे सके। तो यह एक पक्षपातीपूर्ण सरकार है। दिल्ली में रोहित चावड़ा नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद में सैकड़ों लोग दिल्ली मेरठ मार्ग पे जाम कर देते हैं। वो नगर निगम में एक आउटसोर्स कर्मचारी था और तमाम कहानियां करी जाती हैं। इसे हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, जबकि इनके जो हत्या के मामले में 4 नाम आए हैं। 4 में एक जो मेन है वो कपिल है। कपिल और यासीन वो दोनों अभी गायब हैं। 2 जीजा साले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, नसीम और तारिक। बहरहाल उन्होंने हत्या की है नहीं की है पता नहीं है, लेकिन इस तरह की कहानियां करके नफरत फैलाई जा रही है। उसके बाद में नफरत फैलाई जा रही है सरकार द्वारा किस तरह से, और इसे सरकार भाजपा पोषित है ये सारा विवाद। इसके बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहता है कि हम औरंगजेब की मजार को खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करने दे रही। कांग्रेस उनकी मजार नहीं खत्म होने दे रही। तो किसी की मजार, किसी की मैयत, किसी को उसको, क्या कभी ऐसा किया जाता है? आपके यहां चिता जली हो, आपके यहां की समाधि हो, उसे कोई आके तोड़ दे, कोई आपने नहीं बनवाया, उसका राज था, उसकी जगह पे बना है, उसकी राजस्व की संपत्ति थी। आप कौन होते हैं? सरकारें भले बदल जाए, संपत्ति का हक तो नहीं बदलता है। तो संपत्ति आपकी है ही नहीं, लेकिन आप दूसरे के घर घुस के उसे तोड़ना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं। क्यों मकबरे को तोड़ना चाहते? क्योंकि आप नफरत से भरे हैं और इसलिए करते हैं। जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रोफेसर हैं सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब को चिट्ठी लिख करके माफी मांगी थी, 5 बार। तो अब आप समझ लीजिए, जो खुद उनसे माफी मांगते रहे हो, उन्हीं के मामले में कहें कि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा।
राजाओं की जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे के लोग मारे काटे जाते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये सभी ने किया है, कोई एक राजा नहीं, चाहे हिंदू राजा हो, चाहे मुस्लिम राजा हो, चाहे सिख राजा हो, चाहे ईसाई राजा हो, चाहे जो। वो क्रूरता राजा का अलंकार होता है, हथियार होता है। अब आप समझ लीजिए, इधर जब कुछ नहीं तो क्या कर रहे हैं, सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के रमजान के महीने और सबके बारे में गंदी गंदी सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही है। इसको लेके सहारनपुर में मुस्लिम युवकों ने प्रोटेस्ट किया और कहा यह सब हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। हमारा कोई व्यक्ति सही बात भी बोलता है तो उसे आप एफआईआर दर्ज के गिरफ्तार कर लेते हो, और इस तरह की नफरत फैलाने की चीजें की जा रही हैं। हमारे पवित्र महीने में हमें इस तरह से किया जा रहा है, कार्रवाई क्यों? पुलिस उल्टा उन पर लाठी चार्ज कर देती है कि एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ दिन पहले। उसने जब उसका बयान लिया गया तो उसने ये बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट डाला गया है। इसमें थाना बेहट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और इसमें फेसबुक मैसेंजर जो है वहां पर पत्राचार किया गया है विवेचक द्वारा, उसमें कि किस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्ट डाली गई उसके आईपी एड्रेस की जांच हेतु, और इसमें विवेचना भी प्रचलित है। परंतु आज कुछ लोगों द्वारा इसमें जाम लगाया गया है शीघ्र कार्रवाई हेतु, जिसे पुलिस द्वारा वहां पर समझा बुझाकर वहां पे उनको हटा दिया गया है, और इसमें अभी जांच प्रचलित है, और जो भी जांच में आएगा उसके विरुद्ध आगे फिर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मारती। बहरहाल कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इसको लेके शासन प्रशासन सबको से बात करते हैं, सबको कहते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। वो संभल में भी इस तरह की होती घटनाओं पर बोलते हैं, लेकिन सरकार है, जब तानाशाह हो जाए, पक्षपाती हो जाए, सांप्रदायिक हो जाए तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तो ये हो रहा है, वो सही मुद्दे पे बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो जानती है सही मुद्दे पे बात होगी तो वो बेइज्जत हो जाएगी। तब क्या होता है, भारत सरकार के पालतू कुत्ते कहे जाने वाले ईडी ने अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में और उनके तमाम मित्रों के घर में छापेमारी शुरू कर दी। इसको लेके कांग्रेस के सांसद माणिक टैगोर ने साफ साफ कह दिया, ये भाजपा का पालतू कुत्ता बन चुका है ईडी, और वो जहां चाहते हैं उधर की तरफ छोड़ देते हैं और वो अपना काम करने लगता है। इन्होंने पहले 2017 में झूठा मुकदमा दर्ज किया था, वो मुकदमा कोर्ट में खारिज हो गया, और खारिज होने के बाद अब कुछ नहीं बचा तो ये ड्रामा किया जा रहा है। शराब का घोटाला बताया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से लेके सब जगह आ गया कि उसका परिवार का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो किया जाता है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला होता है तो उसे शराब नीति कहा जाता है, घोटाला नहीं कहता है यही मीडिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसी को घोटाला कहता है। और यहां पर एक भी पैसे का मुख्यमंत्री या किसी के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जबकि दिल्ली में था, फिर भी जबरदस्ती किया जाता है। तब कहते हैं नहीं हम उनके यहां नहीं मार रहे हैं, उनके बेटे के यहां मार रहे हैं और बेटा उनके साथ रहता है इसलिए छापा मार। लेकिन भूपेश बघेल ने कह दिया हम डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो यानी मुद्दों से भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में सब सही नहीं चल रहा है और जगह नहीं चल रहा, तो इस तरह के खेल होते हैं। यहां एजेंसियां इस्तेमाल करेंगे, नफरत इस्तेमाल करेंगे, सब इस्तेमाल करेंगे, और यह नहीं बताएंगे कि भारत की जब इतनी बेइज्जती हो रही है तो क्यों करा रहे हो, क्यों भारत को आपने बर्बाद करा दिया है, भारत को बलात्कारी देश बनवाने की बात करती है, आप भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका जवाब नहीं। बलात्कारियों को आप संरक्षण क्यों देते हो? और ये संरक्षण एक जगह नहीं होता, देश के तमाम हिस्सों में होता है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम वो भाजपा के ही थे बलात्कारी।
कर्नाटक में भी आपने देखा प्रज्वल रमन्ना समेत सबको नरेंद्र मोदी संरक्षण देते हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख रहे हैं, यही गुजरात में देखा आपने, यही आपने महाराष्ट्र में देखा। तो ये किसकी पार्टी है अब आप समझ सकते हैं, बीजेपी, बलात्कारी जनता पार्टी। तो फैसला आपका। जय